अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज। ड्रामा सीरियल चाल। रुबाब तो जैसे कभी नहीं सुधर सकती। बहुत ही कोई गहरी चोट इसे लगेगी तभी जाकर इसकी अकल ठिकाने आएगी। अब यहाँ पर जल्दी से बात बताने के लिए अपनी माँ के पास भी पहुँच जाती है और सबा के बारे में बता दिया कि अलीना ने सबा को हमारे घर में बुलाया था और वो कितनी देर खड़े होकर सिकंदर से भी हंस हंस कर बातें कर रही थी। अलीना चाहती है कि सबा को सिकंदर की जिंदगी में वापस ले आए। अब सब कुछ यहाँ पर रहील भी सुन रहा था, जिसे अलीना पर बहुत गुस्सा आया। माँ तो जैसे तैसे रुबाब को समझाती है कि तुम्हें चाहिए सिकंदर के साथ अपना रवैया ठीक रखो, उसके साथ आबाद रहो ताकि अलीना कुछ ना कर सके। लेकिन ये रुबाब, इसकी अकल में कुछ नहीं आएगा। अभी भी घर गई तो सिकंदर उससे पूछ लेता है, मेरी शर्ट क्यों काटी थी तुमने? तो रुबाब इतराते हुए कहने लगी, जिसे मेरी चॉइस पसंद नहीं आती उसके साथ मैं फिर यही सब कुछ करती हूँ। तो सिकंदर भी कहने लगा, हाँ, कोई चीज़ हो, कोई इंसान हो, तुम्हारे नज़दीक सब कुछ बराबर है। तुम्हारे नज़दीक तो किसी के जज्बात की भी कोई कदर नहीं। पता नहीं तुम भी कब सुधरोगी। अब यहाँ पर रुबाब तो जैसे कभी नहीं सुधरेगी। उसने तो कोई और चाल भी चलने का सोच रखा है, लेकिन उससे पहले अलीना का अपने घर जाना बहुत ज़रूरी है। रहील, जिसे अलीना की हरकतों पर काफ़ी गुस्सा है, इसलिए वो जाकर अलीना को ले भी आता है। अलीना घर आकर भी काफ़ी परेशान है और रहील पर यही जताती है कि उसके बच्चे का ज़्यादा दुख उसी को है। रहील को भला क्या गम? तो रहील भी चीख उठता है, मेरा भी बच्चा था, मेरे भी जज्बात जुड़े थे उसके साथ, लेकिन बस ठीक है, जो चीज़ किस्मत में नहीं थी भूल जाओ उसे। एक ही चीज़ के पीछे रोना धोना अच्छी बात नहीं है। ऐसे में दोनों के दरमियान में काफ़ी तकरार होती है। रहील को अलीना और अलीना को रहील के साथ रहना अब अच्छा नहीं लगता, और ये सब कुछ रुबाब की वजह से। लेकिन रुबाब अभी भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आई। अभी भी वो आंटी के साथ किचन में जाकर काम करना चाहती है। आंटी, आज खाना आपके साथ मैं बनाऊंगी। तो यहाँ पर आंटी कहने लगी, नहीं बेटा, तुम कमरे में जाओ, खाना तैयार हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर तो कोई ना कोई चाल चलनी थी रुबाब को, इसलिए तो खाना बनाने की जिद करती है। फिर खाना बनाते बनाते जानबूझकर अपनी उंगली काट ली और माँ को कमरे में आकर फ़ोन करके रो रो कर बताने लगी। यहाँ पर अब मैं रजिस्ट करना नहीं चाहती, बल्कि एडजस्ट करना चाहती हूँ। मम्मा, जब से मैंने सबा को देखा है ना, मैं बदल गई हूँ। मैं चाहती हूँ सिकंदर के साथ अपना अच्छा वक्त गुजारूँ ताकि वो सबा को अपनी ज़िंदगी में एंटर ना करे। लेकिन देखिए ना, ये लोग सारा काम मुझसे करवाते हैं। चले खैर, कोई बात नहीं। ऐसे में उंगली कटे या पाँव कटे या पूरा हाथ ही कट जाए, सिकंदर की ज़िंदगी में तो मेरी जगह बन ही जाएगी ना। बस अब दुआ कीजिएगा। माँ तो बेटी की इस बात पर काफ़ी ज़्यादा गमज़दा हो जाती है कि कितने पापड़ बेल रही है मेरी बेटी सिकंदर के दिल में अपनी जगह बनाने के लिए। और दूसरी तरफ अलीना, कितना बुरा रवैया है उसका रहील के साथ। अब तो अलीना के साथ भी शाइस्ता काफ़ी बुरा बिहेव करने वाली है। लेकिन फिर उंगली कटने के बाद रुबाब फ़ारूक से मिलने भी जाती है, उसकी हमदर्दियाँ भी बटोरना चाहती है। जैसे ही फ़ारूक से मिलने गई, अपना बैग नीचे टेबल के पास रखा। फ़ारूक की नज़र तो सिर्फ बैग पर थी और ये सोच रहा था कि काश कुछ ऐसा हो जाए कि वो बैग लेकर भाग ही जाए। लेकिन फिर अपना ध्यान बटाते हुए वो जल्दी से रुबाब की उंगली के बारे में पूछता है, उसके बारे में अपनी फ़िक्रमंदी शो करता है। तो यहाँ पर रुबाब को बहुत अच्छा लगा कि कितना चाहता है ये मुझे, कितनी मोहब्बत करता है। लेकिन अब के बाद भी सिकंदर इन दोनों को मुलाकात करते हुए देख लेता है और फिर वो जज कर ही लेता है कि फ़ारूक की नीयत कैसी है, क्योंकि फ़ारूक तो बार बार रुबाब के बैग की तरफ ही देख रहा था। रुबाब पर कम तवज्जो थी, लेकिन उसके पैसों से बढ़े बैग पर ज़्यादा नीयत थी। अब यहाँ पर सिकंदर सब कुछ नोट कर रहा है। फ्रेंड्स, आपको क्या लगता है, सिकंदर रुबाब पर ये हकीकत वाज़ह कर पाएगा या नहीं, या फिर रुबाब को इसके जाल में फंसने ही देगा ताकि खुद ही मुसीबत में फंसेगी तो अकल आ जाएगी? आपको क्या लगता है, सिकंदर रुबाब की इस बारे में हेल्प करेगा या नहीं? ज़रूर कमेंट्स में अपनी राय का इजहार कीजिएगा। मज़ीद वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।